तो अभी अभी मुझे पता चला कि एज ए आर्टिस्ट मुझे अभी भी और भी आर्ट सप्लाईज की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले कुछ आर्ट सप्लाईज अपने लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। तो चलो सबसे पहले ऑर्डर करते हैं एक पेंटिंग पैलेट और कुछ क्ले क्राफ्टिंग टूल्स। लेकिन एक सेकंड, इतने महंगे प्राइस एंड हमारा बजट है 0। तो अब आइडिया, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें तो हम खुद से क्रिएट कर ही सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेंटिंग पैलेट, जिसके लिए एक ऐसे कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसमें मैंने पेंसिल से शेप ड्रॉ कर लिया और थोड़ा सावधानी से इसे कट करना है। एंड लगभग ये पैलेट की शेप की तरह दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। साइड में एक कट लगा देते हैं एंड मेक श्योर कि आप लोग जो कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा थिक हो। तो ये लगभग पैलेट की तरह दिख रहा है एंड इसको अब मैंने कलर कर दिया एंड इसको मैंने चैनल फाइल की सहायता से इसका शेप कट करके इसके ऊपर उसे स्टिक कर दिया, ताकि जब हम पेंट यूज़ करें तो उसके बाद ये आसानी से साफ हो जाए। तो अब लग रहा है ना बिल्कुल पैलेट की तरह, लेकिन मेरे पास जो चैनल फाइल था वो उसमें एक पैटर्न था, तो अगर आपके पास प्लेन हो तो ये और अच्छा लगेगा। तो मैं बस साइड साइड ही ग्लू दे रही हूँ एंड इसके बाद ये स्टिक कर दिया एंड इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। तो दूसरा टूल मैं जो बना रही हूँ उसके लिए मुझे ज़रूरत है एक ऐसे प्लास्टिक बॉटल की, जिसको कट करके मैंने एक रेक्टेंगल साइज़ का प्लास्टिक निकाल लिया है एंड मैं इसमें भी और पतले स्ट्राइप निकाल लूँगी ऐसे। एंड एक इसके बाद मैं वॉल पुट्टी का एक डो बनाने वाली हूँ एंड ये मैं क्ले क्राफ्टिंग टूल बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ वॉल पुट्टी का एक डो से इसका जो बेस है उसको तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं उस प्लास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करूँगी, लेकिन ये अभी जो प्लास्टिक है इंसर्ट नहीं हो रहा है, ये उस डो से बाहर आ जा रहा है फैल कर। तो इसको मैंने सेलो टेप की सहायता से थोड़ा सा सिक्योर कर लिया ताकि ये एक दूसरे से चिपका रहे। उसके बाद उसको इंसर्ट कर दिया एंड वैसा ही सेम शेप मैंने एक मेटल के वायर से भी तैयार किया है, जिसको मैं इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक ऐसे ही हम और दूसरा बना लेंगे। और ये जो बीड है इसमें ये बीड इंसर्ट करेंगे एंड ये बीड भी मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाया है, तो इसमें भी मैंने मेटल का वायर देकर ऐसे ही इसको भी इंसर्ट कर लिया इसके अंदर। एंड इसके दूसरे साइड मैं एक मेटल के वायर को 8 या 10 लगभग एक सेम शेप में कट करके इसके अंदर डाल दूंगी, जिससे हम जो जो ट्री वाला टेक्सचर होता है वो देंगे वॉल पुट्टी में। ठीक है, एंड यहाँ मैं क्या बना रही थी ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा चलो इस शायद जो बोतल का नीचे का जो प्लास्टिक होता है बहुत हार्ड होता है, तो शायद कोई काम आ जाए, तो ये मैंने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया। एंड पता ये आप लास्ट में देख के बताना ये सक्सेस हुआ कि नहीं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो बच गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया। आई होप ये शायद कोई काम आ जाए, कुछ यूजफुल बन जाए इससे। एंड कुछ भी खराब हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके जो पीछे के साइड मैंने मेटल वायर से एक ट्रायंगल बनाकर उसे भी इंसर्ट कर दिया एंड उसके बाद हम इन सब टूल्स को थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि होने वाला है, आप ही देखो। इसके लिए मैंने एमसिल लिया है एंड मैं पेज पे एक वाइट पेज पे मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। मैंने ऊपर के साइड का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर रखा है एंड जो नीचे का साइड का एरिया है वो 2 सेंटीमीटर। एंड एमसिल को अच्छे तरह से मिला के इसके ऊपर, इस कागज के ऊपर डायरेक्ट मत करना वरना वो चिपक जाएगा। जो प्लास्टिक से मैंने पेंटिंग पैलेट पे यूज किया था मैं उसको ही लेके कर रही हूँ उसके ऊपर ही। एंड इसको अच्छे से बेल लेना है एंड खराब वाला बेलन नहीं लेना, वरना मम्मी से आपको डांट पड़ेगी। या फिर आप कोई राउंड सरफेस की चीज से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए बेल लो। मैं इसके ऊपर वो कागज वाला शीट जिसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसको रख के इसे कट कर लूंगी, ताकि मुझे प्रॉपर मेरा जो शेप है वो मिल जाए। एंड इसका प्रॉपर शेप आने के बाद जो बचे हुए एमसिल है उससे मैंने इसका हैंडल बना लिया है वैसे ही रोल करके। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मैं इसे रखूँ किस पर, ये सेट नहीं हो रहा था। बॉक्स पे पहले मैंने बॉक्स पे रखा, बॉक्स भी थोड़ा ऊंचा हो जा रहा था, फिर मैंने कुछ और ट्राई किया एंड लास्ट में मुझे मिला ये जो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। सो फाइनली अब बारी है जो भी हमने बनाया उन्हें टेस्ट करने की, कहीं हमने अपना मेहनत वेस्ट तो नहीं कर लिया। तो ये हमारा जो पेंटिंग पैलेट एंड टूल देखो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। जब मैंने कलर निकाल ही लिया है तो मैं इन्हें वाइट कैसे छोड़ दूँ। मैंने अपना जो क्ले क्राफ्टिंग टूल है
उसे कलर कर लिया। एंड ये क्लीन करना भी बहुत ही आसान था, बहुत ईज़िली ये क्लीन भी हो जा रहा था। एंड जो हमने क्ले क्राफ्टिंग टूल बनाया था, वायर टूल एंड डॉटिंग टूल, ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देखो। तो लगभग हमने जो भी चीज़ें बनाई वो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से आप लोग जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चीज़ें आपको मिलती रहे।